हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ कि कान्हा जी की कृपा से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज के श्रृंगार दर्शन के वीडियो में हम कान्हा जी ने जो उनका मोरपंखी ड्रेस है उसमें किस तरह से श्रृंगार करवाया है वो यहाँ पर देखेंगे। और मैं पहले से ही बता देती हूँ कि आज ना वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बिकॉज़ आज मैं आपको पगड़ी बांधना सिखाऊंगी। जैसे बेस से लेकर कैसे कर्ल्स लगाते हैं और फिर किस तरह से हम उसको डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा फिर फॉरवर्ड नहीं किया है वीडियो को, क्योंकि फिर अगर स्किप हो जाता है वीडियो तो फिर कुछ आइडिया नहीं आता कि किस तरह से यहाँ पर कान्हा जी ने पगड़ी बंधवाई थी, है ना। तो यहाँ पर हमने उनको पजामे पहना दी है, उनकी ग्रीन कलर की चोली पहना दी है और ये उनकी मोर पंखी वाली कमर कांचली पहना दी है। और ये जो पोशाक है वो मैंने लगभग 2 साल पहले जन्माष्टमी थी तब मैंने पहनाया था, और ये मैं दूसरी बार अब पहना रही हूँ। और ये हरियाली तीज का श्रृंगार है और आप सब लोगों को ये श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर हमने ना कान्हा जी को मेरे हाथों से बनाया हुआ ये सारे जो ज्वेलरी है, मैंने राधा रानी का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है श्रृंगार का। तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो सारी की सारी ज्वेलरी है वो मैंने अपने हाथों से बनाई थी, लगभग 4 साल पहले बनाई हुई थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। लाइक कभी कुछ भी नहीं हुआ ज्वेलरी को। तो यहाँ पर मैंने ये सारी ज्वेलरी धारण करवा दी है। और क्या होता है कि पगड़ी बांधने से पहले ना हमको उनके जो भी है गले के आभूषण है वो पहना देते हैं यहाँ पर। और आपने देखा कि मैंने ना यहाँ पर ब्लू टैग लगा दिया है, और ये है बेस का कपड़ा। जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं ना पहले ये मोटा वाला जो कपड़ा है, लगभग ये कपड़े की ना 8 से 10 लेयर होगी, और फिर मैंने इसको स्टिच किया है। और लगभग ये 1 मीटर से थोड़ा थोड़ा ही कम होगा, इस तरह से ये कपड़ा है। और ये कपड़े को मैं पहले उनके जो मस्तिष्क है वहाँ पर ऊपर की साइड ब्लू टैक लगाकर यहाँ पर फिट कर रही हूँ, और ये 2 पिन से आराम से सेट हो जाते हैं। अब इस टाइप की कर्ल्स है उसको मैं ले रही हूँ, और मुझे जैसे आप लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह वीडियो में देखा है उस तरह से लुक क्रिएट करना था कि उनके ना ऊपर के बाल थोड़े से बाहर हों। तो यहाँ पर मैं सारी पिन्स को ना उनकी जो ये बेस का कपड़ा हमने लगाया है वहाँ पर ही उनकी सारी पिन्स को टक करूँगी, और सीधी पिन नहीं लगानी है, अदरवाइज़ हमारे कान्हा जी को ना चुभ जाएगी। और तो हम इस तरह से ना जैसे मैं यहाँ पर कर्ल्स सेट कर रही हूँ उस तरह से कर देंगे। ये कर्ल्स थोड़ी ना लंबी बनाई हुई है एक्चुअली, क्योंकि मैं राधा रानी के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो इसको ना मैं इस तरह से सेट करूँगी कि उसका ना नीचे नीचे का पार्ट थोड़ा विजिबल हो, और पीछे का जो भी है ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये पूरा जो है पार्ट कर्ल्स वाला वो पगड़ी के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमको ना मेन जो कपड़ा है पगड़ी का वो बांधना बाकी है। तो ये आप ना आराम से 2-3 पिन से ही अच्छे से सेट हो जाती है। अगर आपको इस तरह से अगर मुश्किल लग रहा है तो आप ब्लैक कलर का थ्रेड या कोई भी कलर का थ्रेड यहाँ पर बांध सकते हैं, और फिर पिन अंदर की साइड टक कर सकते हो, तो इजीली सारे के सारे जो हेयर्स हैं वो अंदर की साइड चले जाएंगे। वैसे पिन अगर ना भी लगाए तो भी ये सेट रहेंगे, बिकॉज इसके ऊपर भी हम कपड़ा लगाएंगे। लेकिन जो है अभी यहाँ पर खड़ा रखने के लिए हमको जो हेयर है उसको यहाँ पर चिपकाने के लिए तो पिन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आपने देखा कि एक पिन की हेल्प से एक वाली कर्ल्स लगा दी, तो मैंने यहाँ पर टोटल 3 कर्ल्स यहाँ पर इस तरह से लगाई है। और अब ये है ग्रीन कलर का कपड़ा, जो हमारे कान्हा जी की जो ड्रेस है उसके मैचिंग का है, लेकिन ये कॉटन का है, तो सॉरी रेयॉन मटेरियल का है। तो ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इसको ना मैं कुछ इस तरह से कपड़े को सेट करूँगी कि इस जो कर्ल्स है उसके जो हमको विजिबल नहीं करने हैं, जो हमको दिखाने नहीं है कि भाई ये बाल है जो हमको एक्स्ट्रा लग रहे हैं, वो हम उसके नीचे से छिपा छिपा कर यहाँ पर पगड़ी को सेट कर देंगे। पहले ना हम रैंडमली ही पगड़ी बांध देंगे, क्योंकि हमको ना सिर्फ यही हमारा वो है काम कि भाई पहले ना जो ये सारे के सारे बाल हैं वो अंदर चले जाए। बाकी ना पगड़ी आप जैसे भी बांधोगे डेकोरेशन हम करेंगे ना तो उससे अच्छा लुक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैं कुछ इस तरह से ही पगड़ी बांधती हूँ कि जो कर्ल्स थे वो अंदर छिप गए हैं, और जो आगे वाले हेयर हमको जो दिखाने थे वो आगे की साइड विजिबल हो रहे हैं। और एक बात भी हमको ध्यान रखनी है कि जो नीचे का बेस का कपड़ा हमने बांधा है वो भी अंदर की साइड छिप जाए।
तो ये आप आराम से कर सकोगे। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा इजीली। और यहाँ पर ना थोड़ा सा कर्ल्स मुझे नीचे की साइड लग रहा था, तो मैंने ब्लैक कलर की बॉल पेन को लेकर साइड पर उसको फिक्स कर दिया। अब ये है उनकी चोली का मैचिंग का ही कपड़ा जो उस पर सीक्वेंस लगे हुए थे, तो ये भी मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ ताकि जो ये ग्रीन वाला है फैब्रिक वो पूरा छिप जाए। तो मैंने ना नीचे जो ग्रीन कलर का फैब्रिक है रेयॉन वाला, वो मैंने इसलिए लिया था ताकि इस पर अगर ना ग्रीन वाला ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक लग जाए और सपोज़ कुछ दिखाई भी दे, विजिबल हो, तो इतना ख्याल नहीं आए कि भाई हाँ इस तरह से हमने कोई बेस का कपड़ा भी बांध रखा है और कर्ल्स भी लगाए रखे हैं। तो एक ऐसा ही लुक क्रिएट होगा कि हाँ ये पूरा विग इस तरह से हमने पहनाया है और विग के ऊपर हमने ये पगड़ी बांधी है। तो बेसिकली ये एक्चुअली इसीलिए वीडियो मैं यहाँ पर बना रही हूँ कि कई लोगों को ना हेयर विग नहीं मिलता है, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं मिलता, लड्डू गोपाल जी के तो मिल जाते हैं। और बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि आप हेयर विग बनाना भी सिखाएं या फिर हेयर विग किस तरह से कर्ल्स को सेट करें या फिर कान्हा जी की हैवी पगड़ी किस तरह से बांधे। तो अगर हेयर विग नहीं है आपके पास, तो अगर आपके पास इस तरह से कर्ल्स भी हैं तो आप इससे भी इजीली ये बना सकोगे, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये गजी सिल्क का फैब्रिक है जो हमने कान्हा जी की पजामी पहनाई ना उसी मैचिंग का, तो ये भी पट्टी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और आपने देखा कि मैं ना बारी बारी अलग से पिन नहीं लगा रही हूँ, एक ही पिन को मैंने इस तरह से सेट किया है कि जितने भी हमने राउंड और सर्कल घुमाए हैं वो एक ही पिन के अंदर कवर हो जाए, है ना। क्योंकि अगर 3-4 राउंड हो जाएगी तो इकट्ठा 3-4 पिन वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी पिन भी लगानी चाहिए। तो बाकी सारी जो पिन है वो उनकी जो बेस कपड़ा है वहीं पर ही लगेगी। और ये है अलग से एक सिल्क का कपड़ा और उससे ना ग्रीन कलर की पट्टी बनाई हुई थी। और ये वाला फ्लावर मैंने जन्माष्टमी के श्रृंगार में भी शेयर किया था, लेकिन वो फ्लावर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो इस बार भी मुझे फ्लावर तो बनाना ही था। तो इस तरह से ना उसको सिर्फ राउंड राउंड घुमा दिया है और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बनके रेडी है। और इसको ना अब उस वाले श्रृंगार में तो मैंने लगभग साइड में टक किया था, लेकिन यहाँ पर मैं ना बीच में लाइक थोड़ा सा साइड सेंटर में उसको यहाँ पर लगाऊंगी। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ना पिन्स की हेल्प से 4 एक पिन लगी होगी आई थिंक, और उससे ना अच्छे से ये सेट हो गया था। क्योंकि इसके एक के ऊपर एक जैसे होता है ना लेयर, उस तरह से ये फ्लावर बना हुआ है, तो एक 3-4 पिन में ये इजीली अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये फ्लावर लगा दिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना हमने ज़्यादा कुछ भी श्रृंगार नहीं किया है, स्टिल बहुत ही प्यारे कान्हा जी लग रहे हैं हमारे, बहुत ही सुंदर। और ये वाली हेयर स्टाइल भी मैंने कान्हा जी को पहली बार ही बनाई है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनवाई है कान्हा जी ने। तो ये एक पाग अटैचमेंट है जो कलंगी है वो यहाँ पर हम लगा देते हैं, फ्रिल वाली। जो भी हमारे जो मुझसे ड्रेसेस वगैरह बनवाते हैं उनको पता ही है कि ये वाली का जो है पाग अटैचमेंट मैं उन सबको साथ में जो है ड्रेस के साथ उसको देती ही हूँ। जो हैवी ड्रेसेस होते हैं ना उसके साथ 4-5 जाती है और अदरवाइज़ 2 कलंगियाँ देती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये बहुत बड़ी वाली है एक फ्रिल, तो ये भी यहाँ पर हम लगा देंगे। जैसे इसको फैलाया ना तो ऐसे फीलिंग आ रही थी मानो मोर ने ना अपने जो पंख है वो पूरे के पूरा फैला दिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये बॉल पिन की हेल्प से ये आसानी से टक हो जाती है। और तो यहाँ पर ना मैं इस तरह से कुछ इसको सेट कर दूँगी। और ब्लू वाली मैंने उसको बाद में सेट कर दिया था। और कुछ ये अटैचमेंट है ये भी मैंने खुद ही बनाए हैं, तो ये मैंने उनको साइड पर लगा दूँगी दोनों तरफ। और ये कुछ मोर पंखी जो कलंगी है ये भी मैंने इस बार बनाई है। जब मुझे टाइम मिलता रहता है तो मैं उस हिसाब से फिर कान्हा जी का भी कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ, तो इसका भी वीडियो मेरे पास नहीं है। लेकिन जो ये सारे डायमंड्स वगैरह आप देख रहे हैं ना कलरफुल वाले, वो वाले सारे रेडीमेड हैं। सिर्फ मैंने ना इसको ग्लू गन से सिर्फ चिपकाया था और कुछ ज़्यादा मैंने नहीं किया था, तो मैंने नहीं समझा कि ये कुछ दिखाने वाली बात थी, क्योंकि वो सब तो रेडीमेड था, मैंने सिर्फ चिपकाया था। और यहाँ पर एक कमर बंद था मेरे पास छोटा सा, तो उसका ना पीछे का जो धागा है वो मैंने निकाल दिया और यहाँ पर मैंने इसको एज अ
पाग अटैचमेंट की तरह लगा दिया। और एक दूसरी वाली भी कलंगी है जो मोर के जो साइड के जो पंख होते हैं ना इस टाइप के, उससे मैंने बनाई हुई है। तो मुझे लगा ये श्रृंगार के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और दोनों कलंगियों का जो मैचिंग था ना डायमंड वगैरह, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ इस टाइप का लुक अच्छा लगेगा। और थोड़े इस टाइप के मेरे पास डायमंड वाले ना ब्रोचेस भी पड़े हुए थे, तो ये भी मैं यहाँ पर नीचे की साइड मैंने ब्लू टैक लगाया और इसको मैंने सिर्फ सिंपली उसको यहाँ पर टक कर दिया। और वही वाले ब्रोचेस से मैंने कान्हा जी की जो है वो अंगूठियाँ भी बना दी। यहाँ पर नीचे ब्लू टैक लगाया और फिर इसको चिपका दिया। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि अब उसका वो था मेरे पास पैकेट पूरा, तो मैंने सोचा कि जो भी जहाँ भी ये यूज़ हो रहा है तो वो मैं पहले कर दूँ। अदरवाइज़ ये जो है आपने देखा वो पर्ल है, और पर्ल में मैंने ना बॉल पिन डालकर फिर बीच में मैंने इसको टक कर दिया, क्योंकि फ्लावर थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था लाइक थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने वो भी वहाँ पर चिपका दिया। और ये है उनकी ईयरिंग, तो वो भी मैं यहाँ पर धारण करवा देती हूँ। और जो ये ईयरिंग है वो भी मैंने खुद ही बनाई है। जो ब्लू वाला जो था वो बीच का वो रेडीमेड था, फिर बाकी जो सब है वो मैंने अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया था। जब 4 साल पहले जब मेरी यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था उस वक्त का ये सब कुछ है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और ये दो जो मोर पंख है सॉरी मोर वाले पैचेस हैं वो भी रेडीमेड है, लेकिन सिर्फ मैंने नीचे की साइड उनको पिन लगाई है। और इसके पीछे मैं एक ये मोर पंख वाला है वो लगा रही हूँ। बेसिकली मैंने ना यहाँ पर सारा श्रृंगार इस तरह से किया है जिसमें कुछ ना कुछ पीकॉक के कलर के जैसे है, जैसे मयूर पंख हो गया, जैसे ये पेच है उसमें मोर है, तो उस तरह से मैंने श्रृंगार करने का ट्राई किया है कि सब कुछ पीकॉक के रिलेटेड ही यहाँ पर हो। जैसे ये मैंने यहाँ पर लटकन उनके हाथ में लगाया तो वो भी इस तरह से कलर का था कि जैसे मोर का कलर हो। और उनको एक अंगूठी भी पहना दी। और ये से मेरे पास ना आर्टिफिशियल फ्लावर भी थे, तो मैंने ये भी यहाँ पर लगा दिया। ये सारे वही कलर पैलेट के हैं, लाइक पैरेट हो गया, फिर ब्लू हो गया, इस तरह से कलर जो जो भी मेरे पास थे वो भी मैंने सारे यहाँ पर लगा दिया। आपके पास जो भी पगड़ी के डेकोरेशन का सामान हो वो आप लगा सकते हो। आप ना ईयरिंग्स भी यूज़ कर सकते हो। आपके ईयरिंग्स है कोई तो उसका ना पीछे का डंडल है वो आप हटा लीजिए या फिर उसको मोड़ दीजिए और बॉल पिन से उसको सिंपली वहाँ पर टक कर दीजिए, तो उस तरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हो। ये मोर पंख की जो एक कलंगी और थी ये भी मैंने बनाई है, वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी। और अब मैं जो बाकी का श्रृंगार है वो करती हूँ। तो मैंने नाक में पहले बीच में नथ पहनाने का सोचा, लेकिन उनके लिप्स के जो बीच में आ रहा था, फिर मैंने ना उनको साइड की तरफ पहना दिया। अब इनको एक नज़र बट्टू पहना देंगे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और मैंने ना ये पगड़ी फिर भी मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड तो किया है वीडियो, क्योंकि ये पगड़ी जो हैवी बांधते हैं ना उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट फिर भी मैंने एक भी पार्ट यहाँ पर स्किप नहीं किया है, बिकॉज़ आपको ना अगर स्किप कर देती तो समझ नहीं आता। और मैंने सोचा ना जन्माष्टमी आ रही है, तो अगर आपको भी हैवी पगड़ी बांधनी है सब कुछ, तो आपको इससे हेल्प मिल जाए। तो आई होप कि आपको मैंने ना पगड़ी बांधना अच्छे से समझा दिया है। अदरवाइज़ आपको कोई भी डाउट है या कुछ आपको नहीं आप पगड़ी बांधना चाहते हो लेकिन आपसे नहीं बन रही या कुछ भी इस तरह से, तो आप ना मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि सारी की सारी कमेंट्स का ना अच्छे से जवाब आपको दे पाऊँ। और ये है एक मोर वाली बांसुरी है, ये मैं श्रीनाथ द्वारा से लाई थी मेरे प्रभु जी के लिए। तो ये भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर मोर पंख पीछे की साइड चिपका रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा क्यों बांसुरी को भी क्यों छोड़े इस तरह से। तो ये भी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये भी बांसुरी भी। और इस तरह के मेरे पास कड़े थे, ये मैं द्वारिका से लाई थी, तो ये भी मैं यहाँ पर धारण करवा रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना कड़ों का और जो राधा रानी की जो बैंगल्स है उसका कलेक्शन नहीं है। लाइक मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं वो बनाऊँ, लेकिन जब भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इस टाइप का जो एक पेज है वो भी यहाँ पर लगा रही हूँ। और ये एक इस तरह से ना मोर का मेरे पास था वुडन का, तो और ये छोटा सा बहुत ही छोटा वाला मोर पंख है मेरे पास अब तक का छोटा मोर पंख है ये। और इसको ना मैं इस तरह से ब्लू टैक की हेल्प से यहाँ पर चिपका दूँगी, लेकिन मैंने एक्चुअली उसको रॉन्ग साइड चिपका दिया था, तो मैंने बाद में उसको थोड़ा वो रिवर्स कर दिया
क्योंकि मोर मानो कान्हा जी की तरफ देख रहा हो, इस तरह से मुझे लुक क्रिएट करना था। तो मैंने ना उसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि दोनों की दोनों तरफ एक ही प्रिंट है मोर की। तो वो यहाँ पर मैं लगा दूँगी कान्हा जी की मुरली पर। तो ये भी बहुत ही अच्छा वाला अटैचमेंट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा सा अगर श्रृंगार करते वक्त यूनिक सा कुछ करते रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है श्रृंगार। और बाकी तो सारी की सारी जो भी आइडियाज़ हैं वो कान्हा जी खुद देते हैं। और यहाँ पर कान्हा जी के लिए मैंने पटका उस टाइम भी नहीं बनाया था, और इस टाइम भी मैं भूल गई। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं बना दूँगी, लेकिन नहीं बना पाई। तो इस तरह से एक पल की माला थी, तो वो मैंने यहाँ पर धारण करवा दी एज अ पटका। और उनके जो है पाँव में मैंने पाजेब पहना दिए। हालांकि मैं उनकी चांदी की पाजेब है वो पहना कर ही रखती हूँ, बट फिर भी मैंने उनको एक गोल्डन वाली जो है वो भी पहना दी। और ये कान्हा जी का श्रृंगार आप नज़दीक से देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्रृंगार करवाया है हमारे कान्हा जी ने। लाइक एकदम हमारे प्रभु जी मयूर स्वरूप ही लग रहे हैं। और ये है नज़दीक से उनका जो सारा अटैचमेंट वगैरह है सब कुछ। तो ये कुछ ज़्यादातर 80% जो है श्रृंगार का जो भी है आप देख रहे हो वो खुद मैंने ही बनाया है। और बाकी का जो है वो मैं रेडीमेड लाई हूँ, या पहले से ही था उसका ही मैंने यूज़ किया है। और यहाँ से आप देख सकते हो छोटू सा जो है हमारा मोर, वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। वो एक्चुअली मैं 5 रुपये का ही लाई थी। अब आपको मुझे भी यकीन नहीं हो रहा वो 5 रुपये का ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर उनके ड्रेस भी आप देख सकते हो। हमारे कान्हा जी ने बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्रृंगार करवाया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं अच्छे इस तरह से ही आपको सारे वीडियोस जो है वो टाइम से अपलोड करती रहूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।